हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो इतने प्यार से मैं पूछती हूँ आप सभी से कि कैसे हो आप सब। तो कमेंट सेक्शन में कम से कम आप ये तो बता सकते हो कि आप सभी बहुत अच्छे हो, ठीक है। और क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करूँगी 1 साल के बीएड को लेकर जो चेंजेस हो रहे हैं, उसको लेकर जो अपडेट आई है उसके बारे में। जी हाँ, आप सभी को मैंने कुछ टाइम पहले ही ये इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि फिर से यानी कि 10 साल बाद फिर से 1 साल का बीएड स्टार्ट होने वाला है। और मैंने ये भी बताया था कि ये 1 साल का बीएड जो है वो सभी के लिए नहीं है, ये सभी 1 साल का बीएड नहीं कर सकते। यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर की है अपने लास्ट वीडियो में बीएड से रिलेटेड, जहाँ पर मैंने बताया है कि 1 साल का बीएड सिर्फ और सिर्फ उनके लिए यहाँ पर शुरू किया जा रहा है जिनका यूजी 4 साल का है, ठीक है। 3 साल यूजी वाले जो है वो अभी भी 2 साल का बीएड ही करेंगे, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने बीएड से रिलेटेड लास्ट वीडियो में क्लियर की थी। मैं उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां से आप जाकर उस वीडियो को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। मैं इसके आगे क्या इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आई है उसके बारे में आप सभी को बताने वाली हूँ। जैसा कि साथ ही एक इन्फॉर्मेशन और है, इसके साथ ही साथ एमएड भी 1 साल का हो गया है, ठीक है। पूरी इन्फॉर्मेशन को हम देखेंगे और जो इन्फॉर्मेशन निकल के सामने आई है उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो प्लीज आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं इस चैनल पे आए तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए, तो ये रहा ये महत्वपूर्ण अपडेट जो 2 दिन पहले न्यूज़पेपर में निकल कर सामने आई है। और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन निकल कर सामने आई है जो मैंने अभी आप सभी को क्लियर की है। तो आप प्लीज़ उसे भी ज़रूर चेक करें, जो असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड या जो प्रोफेसर से रिलेटेड जो यूनिवर्सिटी में चल रहा है। मैं बात कर रही हूँ झारखंड की रांची यूनिवर्सिटी में जो विजिटिंग प्रोफेसर की नियुक्ति की बात कही गई है, उससे रिलेटेड भी अपडेट मैंने आप सभी को दी है। लास्ट वीडियो में आप जाकर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब जो यहाँ पर मैंने कहा आप सभी को 1 साल के बीएड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है वो ये है एनसीटीई, ठीक है। एनसीटीई एनईपी 2020 सिलेबस के अनुसार 4 वर्षीय स्नातक पास आउट ले सकेंगे दाखिला। तो मैंने आपको क्लियर कहा कि 1 साल का जो बीएड है ये सभी के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 4 ईयर वाले जो यूजी कैंडिडेट है उनके लिए है कि वो 1 साल के बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। और इसी साल के मार्च महीने से एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। और जो 3 साल के यूजी वाले हैं वो मोस्टली जो है 3 साल के ही यूजी करते हैं, बहुत कम कैंडिडेट है जो 4 ईयर वाले यूजी में आते हैं। लेकिन 3 साल यूजी में जो भी कैंडिडेट है या जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, जिनका ग्रेजुएशन 3 साल का था, वो यहाँ पर 2 साल का बीएड ही कर सकेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं बदलाव, अब 1 साल में बीएड की डिग्री, तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बीएड 2 की जगह 1 साल का होगा। तो यहाँ पर ये भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या 1 साल का बीएड यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है तो जो 2 साल के बीएड होते हैं वो बंद हो जाएंगे। तो जी नहीं, कोई भी चीज यहाँ पर बंद नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ पर नए सिरे से फिर से 1 साल के बीएड को स्टार्ट किया जा रहा है। बस यहाँ पर यही चीज हो रही है। तो यहाँ पर आप घबराए या टेंशन में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण परिषद ने इस कोर्स की घोषणा करने के साथ ही अगले माह मार्च में पॉलिसी जारी करने की तैयारी कर ली है। एक वर्षीय बीएड में एडमिशन के लिए अनिवार्य शर्त में कैंडिडेट को राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि एनईपी 2020 के तहत 4 वर्षीय यूजी कोर्स पास करना होगा। 3 साल का यूजी करने वालों के लिए बीएड की पढ़ाई 2 साल का ही रहेगा। तो मैंने आपको स्पष्ट किया स्टार्टिंग में ही कि जिनकी यूजी 3 साल की है, जिन्होंने जो ग्रेजुएशन है 3 साल का किया है, तो उनके लिए 2 साल का बीएड ही यहाँ पर आवश्यक है। और जिनका 4 साल का यूजी है, जिन्होंने 4 साल का अंडर ग्रेजुएशन कर रखा है, तो उनके लिए यहाँ पर अच्छा मौका है, 1 साल का बीएड वो कर सकते हैं। यहाँ पर आगे बताया जा रहा है कि इसका फायदा उन कैंडिडेट को मिलेगा जो शिक्षण के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं। टीचर एजुकेशन पॉलिसी में यह बदलाव सत्र 2026-27 से लागू होगा, ठीक है। राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद से बीएड की अवधि दोबारा कम करने पर विचार किया जा रहा था,
ठीक है। तो ये जो बात है ये पहले की, ये अभी अभी सडनली नहीं आया है, ये 2-4 सालों से चल रहा था 1 साल के बीएड को लेकर, लेकिन लागू इसे अब जाकर किया जा रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी लागू होने के बाद से बीएड की अवधि दोबारा कम करने पर विचार किया जा रहा था। ठीक है, तो ये पहले से चला आ रहा था। हालांकि अब 2 वर्षीय बीएड के साथ 1 वर्षीय बीएड को भी शुरू करने पर सहमति बनी है। हाल ही में एनसीटीई द्वारा 2026 से कोर्स शुरू करने को हरी झंडी प्रदान कर दी गई है। रांची समेत झारखंड में 136 बीएड कॉलेज है, इसमें से आप देख सकते हो 13,600 एडमिशन सीटें हैं। इस तरह से यहाँ पर बताया जा रहा है। अगले माह यहाँ पर जो है इसकी घोषणा करने के साथ ही अगले माह मार्च से पॉलिसी जारी करने की तैयारी कर ली है। ठीक है, तो ये जो है अगले महीने से यहाँ पर पॉलिसी जारी की जाएगी। और यहाँ पर अभी जो है यहाँ पर टीचिंग एजुकेशन पॉलिसी में यह बदलाव सत्र 26-27 से लागू होगा, इस तरह का यहाँ पर इन्होंने कहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रशिक्षण कॉलेजों में 10 साल पहले था 1 वर्षीय बीएड। प्रशिक्षण कॉलेजों में 10 साल पहले भी ग्रेजुएशन के बाद 1 वर्षीय बीएड की पढ़ाई होती थी। वर्ष 2015 तक 1 वर्षीय बीएड कोर्स था। एनसीटीई द्वारा वर्ष 2015 के बाद बीएड कोर्स 2 वर्षीय कर दिया गया। कोर्स की अवधि बढ़ने के बाद से हर साल एडमिशन की संख्या में लगातार कमी आ रही थी, यानी छात्रों की रुचि कम हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि 10 साल पहले ये चला आ रहा था 1 साल का बीएड, इसे बंद कर दिया गया और यहाँ पर इस तरह की नीति देखने को फिर से मिल रही है। यहाँ पर एक और अपडेट है जो एमएड से रिलेटेड है। एमएड भी 1 साल का विकल्प होगा फायदा। 1 वर्षीय बीएड के साथ अब एमएड की डिग्री भी 1 साल की करने का मौका मिलेगा। यहाँ पर एनईपी के तहत 1 वर्षीय बीएड करने वाले कैंडिडेट कम ड्यूरेशन वाले एमएड भी कर सकेंगे। इसके साथ ही किसी भी स्ट्रीम से पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके कैंडिडेट को भी बीएड के बाद 1 साल का एमएड करने का मौका दिया जाएगा। यह कोर्स सिर्फ रेगुलर मोड में संचालित किया जाएगा। तो यहाँ पर जो एमएड की बात की जा रही है, तो पहला तो 1 साल का एमएड वो लोग कर सकते हैं जिन्होंने 1 साल का जो बीएड कर रखे हैं, उनको यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर ये भी बोला गया है जिनका पीजी कंप्लीट है किसी भी सब्जेक्ट से। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है कि इनके साथ ही किसी भी स्ट्रीम से पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके कैंडिडेट को भी, तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जो कैंडिडेट है जिनकी यूजी अगर अगर यूजी आपने 3 साल का किया है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, उसके बाद आप जो है 2 साल का आप बीएड करोगे। 2 साल का बीएड करने के बाद जो है आपको भी मौका मिलेगा 1 साल का एमएड करने का। ठीक है, तो इन कैंडिडेट को जो है 1 साल का एमएड करने का मौका दिया जाएगा। वैसे आप सभी को पता है एमएड 2 साल का होता है, लेकिन यहाँ पर जो है कहा जा रहा है कि जिन्होंने 1 साल का बीएड किया है उनको भी 1 साल का एमएड करने का मौका दिया जाएगा। साथ ही जिनका किसी भी स्ट्रीम से अगर पीजी उन्होंने कर रखा है, उसके बाद उन्होंने जो है बीएड कर रखा है, तो उसके बाद वो जो है 1 साल का एमएड कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर एमएड भी 1 साल का हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जैसा कि कहा गया है कि अगले महीने मार्च से ये पॉलिसी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ये जो एडमिशन प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट हो जाएगा, क्या इसी साल से या आने वाले साल 2026 से? यहाँ पर देख सकते हो टीचर रेगुलेशन पॉलिसी में यह जो बदलाव है वो 26-27 से लागू होगा। ठीक है, तो आने वाले साल से। हाल ही में एनसीटी द्वारा 2026 से कोर्स शुरू करने को हरी झंडी प्रदान कर दी गई है। तो यहाँ पर जो है अगले महीने से ये पॉलिसी जो है उसे जारी करने की तैयारी कर ली गई है, यानी कि मार्च से 2025 में ये पॉलिसी जारी होगी। लेकिन जो एडमिशन है, जो यहाँ पर इसका लाभ उठा सकते हो, वो अगले साल यानी कि आने वाले साल 2026 से यहाँ पर इसको हरी झंडी दे दी गई है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट थी। इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी मैंने आप सभी को दे दी थी, लेकिन अब जो है इसके साथ साथ 1 साल के एमएड की भी बात कही गई है। ये भी बहुत बड़ी अपडेट है। आई होप आप सभी को मेरी सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।